जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सामान्य अध्ययन सीरीज का नवा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट, यूपी ASI सभी जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को जो है शामिल किया जाता है। तो तीनों ही चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जो गरीबी है वो आपके बिहार में है, और सबसे कम जो गरीबी है वो आपके केरल में है। केरल में जो है सबसे कम गरीबी है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सूरत संधि, पुरंदर संधि, बड़गांव संधि या सालबाई संधि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सालबाई संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो है समाप्ति की गई है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और यह जो संधि होती है वो 1782 में संधि होती है। सूरत की जो संधि है ये 1775 में होती है। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 में होती है। और बड़गांव की जो संधि है ये 1779 में हुई थी। कभी कभी आपको कालक्रम के अनुसार सजाने को भी दे सकता है यह प्रश्न, तो आप लोग डेट जरूर याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, साबरमती, माही या लूनी? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। खंभात खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आपका ताप्ती, साबरमती और माही है। लूनी जो नदी है यह राजस्थान में इसका उद्गम होता है, और यह जो है गुजरात के कच्छ के रण में जो है जाकर विलुप्त हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो वापस सही है। पहला, दूसरा और तीसरा खंभात खाड़ी में गिरती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई थी? 1 जुलाई 2022, 8 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2022 या 12 जनवरी 2023? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है 8 अरब जो हुई थी वह 15 नवंबर वर्ष 2022 को हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और चाइना जो आपका दूसरे स्थान पर हो गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भदोही, वाराणसी, बरेली और लखनऊ। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपके वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है यह लखनऊ में स्थित है। भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान आपके भदोही में है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है छूट गया है। मान लीजिए 2, 3, 1, 4 कर लीजिए या 4, 1 कर लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपके वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपके लखनऊ में है। भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान ये आपके भदोही में है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी? भारत में जो है सबसे अधिक जो बोली जाने भाषा है वो आपका हिंदी है। हिंदी के बाद दूसरा जो स्थान आता है वो आपका बंगाली का है, और दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसलिए जो है ए ऑप्शन इसका सही है। तीसरा आपका जो होता है वो मराठी बोली जाती है। चौथा जो सबसे अधिक बोली जाती है वो आपके तेलुगु है।
तो ये ऑप्शन इसका सही है। यांत्रिक शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन सेकंड या जूल सेकंड? शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? रक्त के स्कंदन में कार्य करने वाला जो विटामिन होता है वो आपका विटामिन के होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर या कलम मल्लेश्वरी? तो गोल्डन गर्ल जो आत्मकथा है ये पीटी उषा जी की है। बी ऑप्शन इसका सही है। पीटी उषा जो है यह केरल की रहने वाली है। पीटी उषा जो है यह केरल की रहने वाली है और इन्हें जो है ट्रैक व फील्ड की रानी कहा जाता है। भारतीय ट्रैक व फील्ड की रानी इन्हें कहा जाता है। साथ में जो है इन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। पायोली एक्सप्रेस जो है पीटी उषा जी को कहा जाता है और ये केरल की रहने वाली है। यहाँ पे 4 स्थल दिए गए, आपको पहचानना कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल नहीं वो आपका पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर कोई भी स्थल प्राप्त नहीं है। कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। रोपड़ जो है आपके पंजाब में स्थित है। लोथल जो आपके गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या श्रीमन नारायण अग्रवाल? सर्वोदय योजना का जो मसौदा है वह 1950 में जेपी नारायण जी ने इसे तैयार किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 172 या आर्टिकल 173? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आर्टिकल 171 जो है राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है ये विधानसभा के कुल सदस्यों से 1/3 से जो है अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो संख्या आपकी टोटल 100 है। भारत के टोटल जो है वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, जिनमें आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और यूपी और बिहार। टोटल जो है 6 राज्य ऐसे जहां पर विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था? 1968, 1970, 1969 या 1965 में? भारत सरकार ने जो है 14 प्रमुख निजी बैंकों जो राष्ट्रीयकरण किया था वर्ष 1969 में किया था और उस समय जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जो है उस टाइम पीएम थी इंडिया की। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन, मालदीव, बांग्लादेश या भूटान? सार्क के सदस्यों में जो शामिल देश हैं उनमें आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये टोटल जो है 8 सदस्य देश इसके हैं। इसमें चीन शामिल नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही है। सार्क की जो स्थापना है वह 1985 में इसकी स्थापना हुई है। काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 रोग दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है। चेचक, रेबीज, निमोनिया या पीलिया? चेचक, रेबीज और पीलिया सभी जो आपके विषाणु जनित हैं। निमोनिया जो आपका जीवाणु से होता है और यह विशेष रूप से जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यूपी पुलिस के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है यह पहले 1000 लोगों के लिए ओनली 100 रुपये का कोर्स है। इसके लिए आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आप लोग ज्ञान सर जो कूपन कोड है उसका यूज करेंगे तो आपको जो है 100 रुपये में स्टडी मटेरियल कोर्स आपको मिलेगा यूपी पुलिस के लिए। साथ में जो है टेस्ट सीरीज आप लोग जो है यूपी पुलिस की कंटेंट टेस्ट सीरीज सबको जो है आपको ऐप में मिलेगी। और यह जो ऐप है इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग उस ऐप से उस लिंक से जाकर जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी के लिए जो है आप 100 रुपये में कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगी।
राशियां हैं, आपको पहचानना कौन सी राशि जो है सदिश राशि है। कार्य, दाब, संवेद और आयतन। कार्य, दाब और आयतन ये सभी जो है अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। संवेग जो आपका है ये एक सदिश राशि है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें परिमाण और दिशा जो है दोनों होती है। रानी की वाव किसने बनवाया था? उदयामती, भानुमति, महेशमती या शकुंतला? रानी की वाव जो है यह 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी थी रानी उदयामती। इन्होंने जो है इसे बनवाया था और यह जो है गुजरात के पाटन जिले में जो है यह स्थित है रानी की वाव। और यह जो है वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया है। और वर्तमान भारत के जो है 100 रुपए के नोट पर जो है यह चित्र अंकित भी है, रानी की वाव। ये ऑप्शन इसका सही है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1851, 1871 या 1881? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1861 में हुई थी। ये ऑप्शन इसका सही है। परीक्षा में जो है आप किसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलेंगे और स्पेशल डेटा पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, जहाँ पे जो है काफी कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को जो है नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं? मेरिस्टेमेटिक ऊतक, पैरेंकाइमा ऊतक, कोलेनकाइमा ऊतक या स्क्लेरेकाइमा ऊतक? पौधे को जो है सहारा और भोजन जो संग्रहित कराता है उसे जो कहा जाता है वह पैरेंकाइमा ऊतक होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 साल या 3 माह? अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बनता है तो वह जो अपने पद पर जो रह सकता है वह अधिकतम जो समय है वो आपकी 6 माह है। 6 माह तक जो है वो अपने पद पर रह सकता है। इसके पहले जो है उसे राज्य विधानसभा का जो है सदस्य बनना होगा। इससे पहले जो है उसे निर्वाचित होना पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर वर्ष 1996 में कितने राज्य व कितने केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में जो है टोटल 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे। ए ऑप्शन इसका सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कोलकाता? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है ये आपके भोपाल में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ? उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस टोटल जो है 9 जिलों से होकर गुजरता है और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 340 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। यह जो गुजरता है ये लखनऊ शुरू होता है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ, और इसके बाद जो अंतिम में जो आपका है वह गाजीपुर है। टोटल जो है 9 राज्यों से होकर गुजरता है, इसमें बस्ती नहीं आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव या प्रधानमंत्री? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। वर्तमान में जो है जीएसटी परिषद जो अध्यक्ष हैं वह निर्मला सीतारमण जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वह हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सबको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।